Hi guys, welcome back to another video on my YouTube channel. So all the girls out there, hear me out. शादी ना बहुत ज्यादा बड़ा डिसीजन है, तो सोच समझ के लेना. इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी बिग कमिटमेंट. ओके, मैं एक लड़की की शादीशुदा जिंदगी के बारे में मैं कुछ किस्से कहानियां सुन रही थी एंड उसके बाद में भाई साहब मेरे को ऐसे लगा कि यार हम लड़कियों के साथ में ऐसे क्यों होता है. शादी से पहले एक अलग प्रॉब्लम, शादी के बाद वाली अलग प्रॉब्लम, और ये सारी प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करी जाती है. ऐसा नहीं है कि हम खुद के लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, हमारे लिए क्रिएट करी जा रही है बिकॉज ऑफ दिस सिक इंडियन सोसाइटी की जो मेंटालिटी है उसकी वजह से. मतलब एक लिस्ट है, वो लिस्ट में ना एक लड़की कैसी होनी चाहिए ये पैरामीटर्स है एंड एवरीबडी वांट्स कि लड़की वो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट कर ले. कि मतलब लड़की इज अ सॉफ्टवेयर, उसमें कुछ चेंजेस करो और वो सारी चीजें पहले कैसी थी वो सारी चीजें छोड़ छाड़ के ना अब जो लिस्ट है ससुराल वालों की उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगी. आई मीन दिस इज सो टफ मैन, सोच के ही पता है डर लगने लगता है. तो ये जो लड़की है शी गॉट मैरिड टू दिस गाय एंड लड़के वाले ना डाउरी के अगेंस्ट थे, विच इज अ वेरी गुड थिंग. अब जस्ट बिकॉज लड़के वाले डाउरी के अगेंस्ट थे, लड़की वाले उनके घर वाले बोलते हैं कि अरे लड़का डाउरी नहीं ले रहा है तो लड़का इज अ गुड गाय. पहली चीज तो ये कि डाउरी नहीं लेना ये नॉर्मलाइज करो. अगर कोई इंसान डाउरी नहीं ले रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि दैट गाय इज अ गुड गाय. डेफिनेटली ही कैन बी अ गुड गाय बट ही कैन ऑल्सो बी अ बैड वन. कुछ भी हो सकता है. दिस इज नॉट अ पैरामीटर विद रेस्पेक्ट टू विच यू आर गोइंग टू जज समवन. कि डाउरी नहीं ले रहा मतलब अच्छा. डाउरी नहीं लेना ये बेसिक सी चीज है, तो उसको आप नॉर्मलाइज करो. पहली चीज तो ये. नाउ अब वो लड़की की शादी हो जाती है एंड जो भी बेसिक एसेंशियल्स है ऑब्वियसली स्किन लॉज एंड लड़का प्रोवाइड करता है, जैसे कि बेड एंड ऑल. ठीक है, अब लड़का शादी के बाद फॉरेन चला जाता है काम करने के लिए और लड़की इन लॉज के साथ में रहने लग जाती है. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अब लड़की का बेडरूम इज नो मोर अ प्राइवेट स्पेस फॉर हर, इट्स लाइक अ पब्लिक प्रॉपर्टी. मतलब वो ससुराल वालों की प्रॉपर्टी कि कोई भी उसके घर पे रिलेटिव्स आ रहे हैं तो वो लड़की बगैर लड़की का कंसर्न लिए हुए, लड़की की परमिशन लिए हुए वो लड़की का बेडरूम उसे दे दिया जाता है. वो लड़को वो जो भी रिलेटिव्स आ रहे हैं उनको दे दिया जाता है. जो उनके घर के छोटे मोटे बच्चे हैं वो बच्चों को वो बच्चे सारे उसी के बेडरूम में जाके खेलते हैं, दिन भर उसी के बेडरूम में रहते हैं, उसी का वॉशरूम यूज करते हैं. तो कोई भी आएगा, कोई भी रहेगा, घर के बच्चे एंड ऑल, बस वो लड़की का बेडरूम, जो लड़की का स्पेस है उसका रूम, सब कुछ उसी के रूम में होगा. जब कभी भी एक इंसान को स्पेस चाहिए होता है, जब वो इमोशनल होता है तो अपने बेडरूम में ही जाता है यार. वो उसकी प्राइवेट स्पेस होती है जहाँ पे पर्सन वांट्स टू रिलैक्स, पर्सन वांट्स टू टेक रेस्ट. बट ये लड़की को कहा गया अंदर से डोर का जो भी कुंडी है नहीं लगाने को, बिकॉज अगर रात में किसी बच्चे को, घर में जो छोटे बच्चे हैं, बच्चे को अगर किसी को वॉशरूम जाना होगा तो वो उसके बेडरूम का वॉशरूम वो यूज करेगा. एंड रैंडम किसी को भी अगर रिलेटिव भी आए हैं तो अगर किसी को भी वॉशरूम यूज करना है तो वो तुम्हारे बेडरूम का वॉशरूम यूज कर लेगा, तो अंदर से डोर मत लगाना. आई मीन अब रात में वो लड़की सो रही है, वो डोर भी नहीं लगा सकती है. जब मैंने लड़की को पूछा ना कि व्हाई यू नॉट टॉकिंग अबाउट इट, आई मीन यू कैन जस्ट टेल देम राइट कि दैट इज समथिंग योर, दैट इज योर प्राइवेट स्पेस एंड यू नीड सम प्राइवेसी. तो उसने कहा कि मैंने बोला तो उसे ये ताना मारा गया कि तुम अपने घर से लेकर ही क्या आई हो, ये सारी चीजें तो हमने प्रोवाइड करी है, तुम लेकर कहाँ आई हो. तो इसका मतलब अगर वो लेकर नहीं आई है तो उसे प्राइवेट स्पेस नहीं दिया जाएगा. और अगर कोई चीज प्रोवाइड करी भी जाती है जैसे कि बेसिक सी चीज है बेड, उसका भी उसे ताना मारा जाएगा कि ये तो हमने प्रोवाइड किया है. आई मीन यू गेट इट. एंड जब वो अपने हस्बैंड से ये चीज बोलती है, उसका हस्बैंड बोलता है कि एडजस्ट करो ना, क्या हो जाएगा, बस रूम ही तो शेयर कर रहे हैं, उसमें क्या हो जाएगा. इट्स नॉट अबाउट शेयरिंग अ रूम, शी इज रेडी टू एडजस्ट, शी विल एडजस्ट. हर किसी की जिंदगी में हर किसी को एडजस्ट करना पड़ता है. बट every time now that you're making a habit, you are making her private space your property. दिस इज नॉट जस्टिफाइड. यार वो एडजस्ट करेगी. डू यू रियली थिंक कि हम हमारी लाइफ में अब तक जितने भी हम बड़े हुए हैं हमने कभी एडजस्ट नहीं किया होगा. हम करेंगे एडजस्ट, बट द ओनली थिंग हियर इज कि लेट दैट गर्ल डिसाइड ना कि उसे कितना एडजस्ट करना है और कितना नहीं. कितना एडजस्ट करना है, क्या चीज सैक्रिफाइस करना है, क्या चीज कॉम्प्रोमाइज करना है, वो ऑलरेडी क्यों आप लोग डिसाइड करते हो उसके लिए. एंड अगर एज अ पार्टनर, एज अ डॉटर, अगर एक लड़की आके बोल रही है कि दिस इज समथिंग आई एम फेसिंग प्रॉब्लम शादी के बाद में अपने इन लॉज के घर पे, पार्टनर तो समझ नहीं रहा. अब लड़की के घर वाले भी यही बोलेंगे ना कि अरे बेटा एडजस्ट कर ले, वॉशरूम का ही सवाल. इट इज जस्ट नॉट अबाउट वॉशरूम, इट इज जस्ट नॉट अबाउट अ बेडरूम, इट इज मोर अबाउट कि आई नीड दैट स्पेस टू लिव माई लाइफ. कि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई वांट टू रिलैक्स आई शुड हैव माई स्पेस.
बस इतनी सी बात है। यार देखो, अगर कोई लड़का ना लड़की के घर जाता है रहने के लिए, और लड़की के घर में अगर ये बोला जाए कि अंदर से कुंडी नहीं लगाना है, ये बेड तो ये लड़की का है, हम तुम्हें दे रहे हैं, तो क्या वो लड़का वो घर में रुकता? कोई भी ये चीज़ को पसंद नहीं करता है यार। और ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों की वज़ह से ना ये मैरिज, ये जो भी शादीशुदा ज़िंदगी वो खराब होती है। और ये खराब करने के पीछे ना लड़का-लड़की से ज़्यादा उसके पेरेंट्स और इन-लॉज़ का बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। दिस इज़ व्हाट आई फील। इसलिए ना, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, शादी के बाद यार अलग रहो। सो दैट यू विल अंडरस्टैंड योर पार्टनर्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स। आपके पार्टनर को आप अच्छे से समझोगे, वो आपको अच्छे से समझेगा, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड मैरिज। बट नहीं, हमारी इंडियन सोसाइटी में लड़की को कहा जाता है कि अरे लड़की शादी के बाद लड़के को लेके निकल गई, भाग गई। दैट इज वाई आई से यार, लड़की का ना स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। लड़की को पता होना चाहिए खुद के लिए कब स्टैंड लेना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना लड़की के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर कोई ये बोलता कि हमने प्रोवाइड किया, नेक्स्ट डे मैं खुद का बेड लेके आती, आई मीन दिस स्केयर्स मी, दिस स्केयर्स मी अ लॉट। कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि बाय एनी चांस इन फ्यूचर इफ आई डोंट अर्न बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कैन आई बी डिपेंडेंट ऑन एनी गाय आउट देयर, कि जो मेरा ख्याल रख सके फाइनेंशियली। मुझे डर लगता है, पता है। होंगे यार, आई एम नॉट टेलिंग के लड़के ऐसे नहीं होते, प्रोवाइडिंग माइंडसेट वाले लड़के नहीं होते, बट बहुत कम लड़के हैं। बिकॉज नाउ डेज गाइज बिलीव इन 50-50, वेर इन आई डोंट बिलीव इन 50-50 गाइज। आई बिलीव इन 30-70-60-40 वाला कॉन्सेप्ट, बट नेवर 50-50। बिकॉज कभी लाइफ में ना ऐसा होता ही नहीं है कि 50-50 जैसी कोई चीज कभी नहीं होता यार ऐसे। बट अगर कोई लड़का अगर ऐसा हो जो 50-50 में मानता हो, एंड अगर उसकी लड़की प्रेग्नेंट हो, एंड वो बेड पे पड़ी हुई हो बिकॉज शी इज नॉट एबल टू फोकस बिकॉज ऑफ ऑल द हार्मोनल रोलर कोस्टर शी इज गोइंग थ्रू, एंड स्टिल द गाय इज एक्सपेक्टिंग फिन 50-50। आई मीन जस्ट इमेजिन दैट डे। आई मीन ऐसे लड़के भी मैंने देखे हैं, पता है। लड़के ना डर जाते हैं, अभी एक और मेंबर ऐड हो रहा है फैमिली में, हाउ आई एम गोना प्रोवाइड टू दैट फैमिली मेंबर बोल के, एंड दे फोर्स गर्ल्स टू वर्क एंड ऑल। मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है। ये स्टोरी कभी नेक्स्ट टाइम मैं आपको सुनाऊंगी। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स आई गो थ्रू ना, मैं और ज्यादा फोकस पैसे कमाने पे रखती हूँ, पता है। आई जस्ट फील दैट आई हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, लाइक ऑलवेज ऑलवेज, बिकॉज आई कैन बी डिपेंडेंट ऑन समवन, बट पहले तो कोई ऐसा मिले जिसके ऊपर मैं डिपेंड होना चाहूँ। जब तक के भाई, आई जस्ट वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, एंड या आई कैन टेक केयर ऑफ माई फैमिली ऑल्सो। तो अगर कोई इंसान को अगर मैं लाइफ में इनकॉपरेट करना भी चाहूंगी, तो सोच समझ के ही करूंगी ना। I mean, this is so confusing, Bap. Sometime this is so confusing. Society has made such a big deal out of it. बस शादी ही है, शादी कराओ, दो लोगों को अलग रखो, let them live their happy life, let them figure out things, let them enjoy, let them do whatever they want to do, यार. I mean, this is so irritating, Bap. I wish you guys all the luck. जो भी शादी के लिए देख रहे हैं, and wish me luck. I mean, I know this is a very big thing, and I'm gonna take time. I'm not gonna fall for this trap, no matter what. No matter what. अभी देखते हैं कि ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है. This is crazy and confusing. Bye, guys.